स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि पेट्रो रसायन उद्योग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पेट्रो रसायन पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आइए सवाल का जवाब लिखते हैं। सवाल का जवाब है कि पेट्रो रसायन उद्योग, देखिए, पेट्रोलियम से प्राप्त किए गए रसायन पर आधारित उद्योगों को पेट्रो रसायन उद्योग कहते हैं। बिल्कुल समान सा बात है कि पेट्रो रसायन उद्योग हो गया। इस उद्योग में खनिज तेल जैसे कि पेट्रोलियम हो गया एवं प्राकृतिक गैसों को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इससे विभिन्न प्रकार के चिकने पदार्थ प्राप्त होते हैं और इन पदार्थों का विभिन्न उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। पेट्रो रसायन उद्योग का भारत में बड़ी तीव्र गति से विकास हुआ है। अब इसमें और भी चीजें हैं, देख लीजिए। भारत में पेट्रो रसायन को 4 उप वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला होगा पॉलीमर, दूसरा होगा कृत्रिम रेशे, चौथा इलेस्ट्रोमर्स और तीसरा था ये चौथा होगा पृष्ठ संक्रियक। अब आइए कुछ और चीजें बात करते हैं। देखिए, मुंबई पेट्रो रसायन उद्योग का प्रमुख केंद्र है, तो ये भी हमें याद रखना पड़ेगा कि प्रमुख केंद्र कौन सा होगा, मुंबई हो जाएगा। सार्वजनिक सेक्टर में 1961 में स्थापित कौन सा है, द नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये हमें याद रखना है कि 1961 में इसकी स्थापना हुई है, द नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, NOCIL। NOCIL ये कब बना है, 1961 में। इसको नेफ्ता पर आधारित मुंबई का पहला रासायनिक उद्योग था। पेट्रो रसायन से संबंधित विभिन्न उद्योग औरैया जो उत्तर प्रदेश में है, इसके बाद जामनगर, गांधीनगर, हजारा, ये तीनों आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। नागी थाने, रत्नागिरी, ये महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। हल्दिया पश्चिम बंगाल में है और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। अब जो है विभिन्न स्थान का चर्चा हो चुका है। अब सुनिए, रासायनिक एवं पेट्रो रसायन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में पेट्रो रसायन सेक्टर के अंतर्गत 3 संस्थाएं कार्य कर रही है जो निम्नलिखित है। पहली संस्था का नाम क्या है, भारतीय पेट्रो रासायनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसको IPCL के नाम से जानते हैं। किसका काम क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र की यह कंपनी विभिन्न प्रकार के पेट्रो रसायन निर्मित पदार्थ जैसे कि हो गया पॉलीमर, रेशो एवं रेशो से बने संक्रियक निर्माण एवं वितरण का कार्य करती है। दूसरा, पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, PCL, यह भारत सरकार एवं बुनकरों की सहकारी संस्थाओं की एक संयुक्त कंपनी है। यह प्लास्टिक तंतु, धागा और नायलॉन चिप्स का उत्पादन गुजरात स्थित वडोदरा एवं नाल घाटी के संयंत्रों में करती है। अब तीसरा देख लीजिए। तीसरा का नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसको CIPET के नाम से जानते हैं। यह संस्था पेट्रो रसायन उद्योग में प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये हो गया एक पूरा का पूरा आंसर, पूरी विस्तृत से चर्चा इसकी कर दी है। ऐसे और सवालों के जवाब के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।